फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास टॉपिक है केमिस्ट्री का टॉपिक है, एक मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक है जिसे हम एटम कह रहे हैं। दरअसल हमारे दरमियान, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम एक पर्टिकुलर नेम से जानते हैं जिसे हम मैटर कहते हैं। मैटर का मतलब क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, तो उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। यानी कि जो चीज़ जिसके पास वजन हो और स्पेस भी ऑक्यूपाई करे तो उस चीज़ को हम कहते हैं इट इज़ अ मैटर। सो मैटर जितना भी जिस भी हालत में हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल है वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिस पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। तो अब देखें कि एटम को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इट इज सेड दैट एवरी मैटर अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितना भी मैटर हमारे आसपास मौजूद है वो एक छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम एटम कहते हैं। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमॉस विच मीन्स इंडिविजिबल। जो वर्ड मैटर है वो मैटर वर्ड यूनान के ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड एटमॉस से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है इंडिविजिबल, यानी एक ऐसी चीज जिसको जायद फैक्टर्स में, जायद जर्रों में तकसीम ना किया जा सके। इट इज इंडिविजिबल। ओके, एटम की का जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो कुछ इस तरह से होगा कि एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड एनर्जी लेवल्स। जो एटम होता है वो न्यूक्लियस से बना हुआ होता है और उसके अलावा मुख्तलिफ एनर्जी लेवल से बना हुआ होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ वहाँ पर एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया एटम का स्ट्रक्चर। अब जो एटम है वो एटम खुद छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है जिसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो एटम खुद सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो हमारे यहाँ 3 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनमें से एक हमारे पास है प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटॉन जो पार्टिकल है एटम का, वो ज्यादातर एटम के न्यूक्लियस में होता है। उसका मास 1 AMU होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, और जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ पर उसके ऊपर जो चार्ज होगी वो चार्ज पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जो प्रोटॉन की जो लोकेशन है वो हमेशा न्यूक्लियस के इनसाइड होता है, वहीं पे रिजाइड करता है। ठीक है, तो उसके अलावा सेकंड पार्टिकल वी हैव न्यूट्रॉन। दूसरा पार्टिकल जो है सब एटॉमिक पार्टिकल, उसे हम न्यूट्रॉन कह रहे हैं। उस न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के बराबर है, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। उसके अलावा उस पे जो चार्ज है वो चार्ज बिल्कुल जीरो है, उसमें नो चार्ज है क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, उसके अलावा जो न्यूट्रॉन होता है वो भी न्यूक्लियस के इनसाइड वहीं पे रिजाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन, उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज ऑलमोस्ट नो मास। इलेक्ट्रॉन जो है वो हम कह सकते हैं कि मोस्ट लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है, सबसे कम वजन वाला एटॉमिक पार्टिकल है। तो इसका मास जो है अप्रोक्सीमेटली वो 0 के बराबर है। ठीक है, वैसे उसके पास मास है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, तो हम उसका मास कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो उसके अलावा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगी उस चार्ज को हम कहेंगे दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है वो लोकेशन उसकी शेल्स के अंदर होती है कि इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स के अंदर वहीं पे रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास ये जो चार्ज के वैल्यूज हैं इनको हम कहते हैं फंडामेंटल चार्जेस। तो इस चार्ज की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ये फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू है जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होती है। जी स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।